डियर स्टूडेंट्स, ये द्वितीय आवधिक परीक्षा यानी पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड PT2 2023-24 क्लास 6 हिंदी का पेपर है। टाइम है 90 मिनट्स, टोटल मार्क्स 40। बच्चों, एग्जाम में लिखने से पहले, खास करके हिंदी परीक्षा में लिखने से पहले कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोग डालते हैं वो क्लियर होना चाहिए, 1/4 में, एक हाशिया में क्लियर। जैसे क्वेश्चन पेपर पर देखते हैं ना कि अलग रहता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे डाला रहता है, वैसे ही आपको डालना है। वो क्लियर ना होने के कारण कई बार टीचर से मिस हो जाता है वो, और नंबर कम आ जाते हैं। फिर बाद में बच्चे बताते हैं कि सर ये तो चेक ही नहीं किए, तो फिर यही गलती दोहराई जाती है। इसलिए बच्चों ध्यान दो, ये पहली। दूसरी बात, हिंदी में जब भी लिखे, जब उसमें विकल्प दिया हो तो विकल्प को कम से कम देख करके लिखें, नहीं तो उसमें क्या होती है, गलतियां आ जाती है। उसमें लिखा है पठित में ठक में छोटी की मात्रा, आप गलती से पठित में ठीक बड़ी लगा देते हैं, तो ये गलती न करें। तीसरा, साफ सुथरा लिखें। और नंबर 4, क्रम में लिखें। क्वेश्चन नंबर क्रम में लिखने से ज्यादा क्लियर होता है और छूटता भी नहीं है। कभी आगे पीछे करने से फिर मिलाना पड़ता है कि अरे कहीं तीसरा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट के बाद 7 लिखा था, थर्ड तो कहीं छूट तो नहीं गया, देखते हैं, फिर मिलाने में टाइम जाता है। क्रम में लिखते जाइए, बीच में नहीं आए तो भले वहां जगह छोड़ दे कभी कभी, पर हमेशा ऐसा न करें। तो ये हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। देखिए क्वेश्चन पेपर बच्चों आप लोगों ने मांगा था, तो मैं 2023-24 का ये हिंदी का पेपर डाल रहा हूं, आप एक बार देखें। देखिए सबसे पहले तो आपका एक अपठित गद्यांश आता है जो 5 मार्क्स का होता है, वह उसी में से आता है। जैसे इसमें गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या है, बालक के बारे में बता रहा है कि बचपन में बालक कैसा होता है, तो अबोध होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, उसका मन शीशे की तरह स्वच्छ होता है। समझ गए, शीशे की तरह स्वच्छ, जैसे शीशा स्वच्छ होता है, जैसा रहते हैं वैसा ही चेहरा दिखाता, वैसे ही बच्चों में जैसा रूप होता है वैसा ही गुण होता है। दूसरे की संगति में उसके कार्यों का अनुसरण करता है। जैसे आप जैसा करेंगे बच्चों के साथ, अगर एक बार कूदेंगे तो वो भी कूदता है, दूसरी बार कुछ आंख दिखाएंगे तो आंख दिखाएगा, क्योंकि वह इमिटेशन करता है, आपका अनुकरण करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उस पर अच्छे संस्कार पड़ते जाते हैं, और यदि उसकी संगति बुरी है तो उसकी आदतें भी बुरी हो जाती है। क्योंकि देखिए तुलसीदास भी कहते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, यानी संगति से गुण आता है और संगति से गुण चला भी जाता है, यानी कुसंगति से गुण चला जाता है। वही चीज को चरितार्थ करते हुए ये गद्यांश को दिया गया है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर अच्छे चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के संगति में रहें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुसंगति का प्रभाव अधिक तीव्रता के साथ होता है। जैसे मैं बता दूं, समुद्र में नदियों का पानी जाता है, सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र का अकेला खारा पानी सारे नदियों के पानी, मीठे पानी को वह खारा बना देता है, क्योंकि वह कुसंगति उसके साथ है, यानी खारापन है। खारापन सब पर प्रभाव डाल देता है, यानी कुसंगति का प्रभाव जल्दी आता है। झूठे और स्वार्थ व्यक्ति दूसरे पर अपना दुष्प्रभाव डालने का भरसक प्रयास करते हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। उन लोगों का साथ सदैव कष्टकारक होता है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है, सेम ऐसे ही आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है। बचपन में बालक का मन कैसा होता है? अबोध, निश्चल, शीशे की तरह स्वच्छ, और इनमें से कोई नहीं। शीशे की तरह स्वच्छ होता है, ऊपर बताया है, तो ये आंसर होगा। ऐसे ही हमें कैसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए? तो देखिए इसमें 4 विकल्प है। चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ, केवल कर्तव्यनिष्ठ, केवल चरित्रवान, इनमें से कोई नहीं। तो चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ, जो रेड से हम लगाए हैं ना, ये आंसर है।
हमें कैसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए? साहसी, गुणी, बुद्धिमान, झूठे और स्वार्थी। तो झूठे और स्वार्थी होगा, क्योंकि ऊपर आप गद्यांश में देखेंगे तो यही मिलेंगे वर्ड्स। अच्छी संगति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उन पर अच्छे संस्कार पड़ते जाते हैं। अगर अच्छी संगति में है तो अच्छे संस्कार आते हैं, और वही बुरी संगति में रहेंगे तो बुरा प्रभाव आएगा। तो इसलिए अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। अब देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। लास्ट में यही है पैसेज का सारांश, मतलब कि पूरी का सारांश क्या है इसमें, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो कह रहा कि हमें सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। इस गद्यांश से हमको यही शिक्षा मिलती है, यही कंक्लूजन है, निष्कर्ष यही है। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए पद्यांश में से एक रहेगा 5 नंबर का, ये भी होता है। एक आ जाएगा आपका पोएम से भी, ये ध्यान रखिएगा। और पोएम के कवियत्री का नाम जरूर याद रखिए या कवि का नाम, जहां तक लेसन पढ़ना है। अब कह रहा है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बुलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? क्या भारत पुराना देश है इसलिए? भारत शक्तिहीन हो चुका था और शक्तिशाली बनने की जरूरत थी, इसलिए भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? भारत शक्तिहीन हो चुका था, इसलिए भारत को बूढ़ा कहा गया था। क्योंकि बूढ़े लोग क्या होते हैं, उनमें शक्ति की कमी आ जाती है। जब शक्ति की कमी आ जाएगी तो उनको लोग बूढ़ा कहने लगेंगे। अगर जवान बच्चा भी अगर कमजोर हो जाए तो उनको लोग यही कहेंगे कि अरे ये तो बूढ़ा है। तो यहाँ पर बूढ़े का अर्थ भारत शक्तिहीन हो चुका था, अब उसको शक्ति की जरूरत थी, इसलिए बूढ़ा भारत कहा गया था। राजवंशों के भ्रिकुटी तानने से कवियत्री का तात्पर्य क्या है? भ्रिकुटी तानने का मतलब होता है क्रोध करना, क्रोध भरी नजरों से देखना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि युद्ध के लिए तैयार होने की जरूरत थी, क्योंकि आजादी हमको नहीं मिली थी, इसलिए युद्ध के लिए तैयार होना। और यह कविता किस काल के बारे में है? तो 1857 के, सन 1857 के, यहीं से तो शुरू हुई है ये कविता। तो इसलिए 1857 होगा, क्योंकि उस समय हम गुलाम देश में थे, अंग्रेजों का शासन था यहाँ। इस काव्यांश में किस समय की दशा का वर्णन है? भारत में अंग्रेजी शासन के वर्णन है। यह कविता किसने लिखी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो ये हर एक कवि के कविता के बारे में जरूर जान लेना है कि कविता के कवि कौन है या कवित्री कौन है। अब देखिए निर्देश प्रश्नों के अनुसार अब ये व्याकरण आ गया। व्याकरण 7 नंबर का आएगा आपका। गूंद का स्पर्श होता है, कैसा होता है? चिकना, खुरदरा, चिपचिपा या सख्त? तो चिपचिपा होता है, जानते ही हैं। इस चैप्टर में इस एक चैप्टर में ये सारा दिया हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है। इमली के स्वाद का पता कैसे लगा सकते हैं? अब कोई लिखा सुन करके, सुनने से थोड़े पता चलेगा, छूने से भी नहीं पता चलेगा, सुन करके भी नहीं, चख करके, चखते ही पता चल जाएगा कि ये स्वाद किसका है। तो चक्कर हो जाएगा। मुझे संगीत सुनकर खुशी मिलती है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक देखिए, संगीत सुनकर, संगीत तो है नहीं, खुश से खुशी बनता है, तो खुश शब्द हमारा क्या है? विशेषण है, और विशेषण से फिर भाववाचक संज्ञा खुशी हो गया। अब पृथ्वी एक क्या है? तो एक तारा की तरह है। तो इस तरह से अब आई प्रत्यय लगा करके 2 शब्द बनाना है। तो मीठा, अब मिठाई हो गया, चिकना से चिकनाई हो गया, लड़ना से लड़ाई हो गया। इस तरह से पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा। यहाँ आई लगना चाहिए। अब मिठाई से बढ़िया होगा आपको लड़ाई, लड़ना से लड़ाई, क्योंकि क्रिया है चिकना, उसी तरह से लड़ना क्रिया है, तो लड़ना से लड़ाई। मिठाई में क्या है? मीठा शब्द है, तो ये क्रिया तो है नहीं, तो मिठाई के जगह पर दूसरा हम शब्द लिख सकते हैं। इसी तरह से लोक से शब्द देखिए, लोक शब्द से कोई शब्द जोड़ करके नए शब्द बनाना है। लोक में गान जोड़ दिए, लोक गान हो गया। लोक में लाज जोड़ दिए, लोक लाज हो गया। इस तरह से लोकसभा भी लिख सकते हैं, लोकसभा।
फिर देखिए सही शब्द चुनो। बगीचे में आम, नीम, जामुन आदि तरह तरह के पेड़ थे। तो आदि में छोटी, आदि का मतलब क्या हो गया कि और भी जो चीजें होंगी ना उसके लिए आदि का प्रयोग करते हैं। आदि बड़ी लिख दी है तो आदि मतलब अदरक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए पाठ्य पुस्तक से अब 10 नंबर का आएगा। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न देने हैं, लेकिन इसमें 6 प्रश्न रहते हैं, 7 दे दिए जाते हैं 5 प्रश्नों का। तो जो जिस पर ज्यादा भरोसा हो कि ये हमारा उत्तर सही लिख सकते हैं तो उसको लिखो। प्रकृति का जादू किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का जादू जानते ही है कि पत्थर, पहाड़, नदियां, झील, ये सब क्या है? प्रकृति के जादू हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? अब इनसे जो पता लगा सकते हैं, जैसे पहाड़ों से पता लगा लेते हैं कि कितने साल ये पुराना हमारे आदि मानव कैसा था, कितने साल पुराने हमारे आदि मानव थे, ये सारी चीजों की जानकारी, जो पुरानी चीजों की जानकारी हिस्ट्री के रूप जैसी मिलती है, तो ये क्या है? ये प्रकृति के अक्षर हमारे बताते हैं कि क्या है। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती है? क्योंकि जो बच्चों को प्यार मिलता है वो बाद में प्यार उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए बच्चे को माँ छलती है, ऐसा लोग कहते हैं। बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है, क्योंकि बचपन में जो प्यार मिलता है वो उतना मिल नहीं पाता है। हमारे स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से? तो जानते ही हैं, गाँव में सोहर और ये सब जो होते रहता है गाँव में, मटकोड़ा का गीत, सोहर गीत, ये सब बच्चे होने पर जो गीत गाया जाता है। ये गीत वाला जो चैप्टर है ना, आप पढ़े ही हैं, तो उसमें से बस उसको लिख देना है। झांसी की रानी को किन किन नामों से जाना जाता है, ये तो चैप्टर में ही है, आप लोग कर लेंगे आराम से। संसार को पुस्तक क्यों कहा जाता है? कहा गया इसलिए कि संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे पुस्तक में पढ़ते हैं, उसमें संसार की सारी चीजों को हमको जानकारी नहीं रहती है, इसलिए उसको पुस्तक कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई 5। अब ये 5 देना है इसमें से। अब ये देखिए, शूर्पणखा के नाक कान किसने काटे और क्यों? ये सब रामायण में आप लोग पढ़े हैं। 1-1 नंबर का है। ज्यादा अब इसमें 5-5 लाइन, 7-7 लाइन लिखोगे बच्चों, टाइम की कमी हो जाती है। फिर लास्ट में क्या होता है कि प्रश्न का उत्तर छूटने लगता है, इसलिए बस 1 नंबर का है तो 1 लाइन याद, खूब हो तो 2 लाइन में उत्तर दे करके काम खत्म कर दें। मायावी हिरण कौन बना था? आप जानते ही हैं, मारीच था। अब उसे किसने मारा? तो आप जानते ही हैं कि राम लक्ष्मण थे। तो लक्ष्मण और राम दोनों थे, तो राम जाकर के लास्ट में से क्या करते हैं? पहले राम को भेजते, लक्ष्मण जी को देखरेख करने के लिए सीता मैया को, कि भाई आप देखरेख कीजिए, मैं जाता हूँ। पहले लक्ष्मण के भेजे। लक्ष्मण के बाद जब देखे कि वो तो लौटे नहीं गए, तो उधर ही रह गए। या पूरी कहानी आप लोग रामायण पढ़े हैं ना, तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप हमसे अच्छे इसके बारे में जानते। मैं प्रश्न पत्र के लिए मैं डाल रहा हूँ। सीता के आभूषण किसने उठाए? अब गिरा था ऊपर से, जाते समय लंका ले जा रहा था तो नीचे गिरा। तो अब जानते ही हैं कि अब ये सुग्रीव कौन था, ये सब आपकी जानकारी सब बुक में है। कबंध ने राम से क्या आग्रह किया, इन सारी चीजों की जानकारी। सबरी कौन थी, ये देखिए सबके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। इसी में हमारा जो हमारा चैनल है, इस चैनल में नीचे जाएंगे ना तो एक हिंदी में सारे के बारे में जानकारी मेरी दी हुई है। रामायण के जितने भी हैं, सारे पात्र जितने भी हैं ना, इसमें सारे पात्रों की जानकारी नीचे आप देख सकते हैं कि कौन क्या है, सबरी कौन थी, चाहे अहिल्या कौन थी, सबके बारे में जानकारी है। पेड़ों के महत्व के विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखे। देखिए संवाद लिखना सबसे अच्छा होता है 4 नंबर में। बच्चों जैसे तुम 2 मित्र जाते हो, रास्ते में जाते हो, यहाँ से स्कूल जैसे मान लीजिए कि जाने लगे, एक मित्र दूसरे मित्र से जो कहा, जैसे मान लीजिए कि वो अपने बात लिखेगा, एक का नाम मान लीजिए कि राम है, दूसरा लिख देना है सोहन, और नाम ऐसे रखना है कि लिखने में गलती न हो। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे ना, युधिष्ठिर लिख देंगे और युधिष्ठिर लिखने ही नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो राम और श्याम या राम और मोहन, तो इस तरह से लिख करके राम ने मोहन से क्या कहा, अरे भाई चलो कल स्कूल खुल रहा है इतने दिनों छुट्टी के बाद। तो दूसरा कहेगा कि हाँ भाई चलो चलते हैं, कल स्कूल खुल रहा है। तो फिर पहला वाला राम फिर मोहन से पूछेगा कि अरे होमवर्क मिला था छुट्टियों में, क्या तुमने कर लिया? तो कहेगा कि हाँ जी मैं कर लिया। तो कुछ भाई मेरे छूट गए हैं, फिर राम बोलेगा कि हाँ भाई मेरे कुछ छूट गए हैं।
तुम कॉपी दे दोगे क्या, मैं भी पूरा कर लेता हूँ। तो मोहन कहेगा कि ठीक है मैं दे दूंगा, कल आना। फिर राम बोलेगा कि ठीक है, सारे सब्जेक्ट की तो मैं कर लिया हूँ, लेकिन एक हिंदी में कुछ छूट गया है, उसको करना है, 2 प्रश्न। तो ये कहेगा ठीक है मैं वो भी करा दूंगा, ये मेरे पास कॉपी है, ले जाना। तो इस तरह से आपस में इसमें संवाद में ऐसे ही लिखते जाना है। ये एक उदाहरण आपको मैं बता दिया। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रचार जी को पत्र लिखिए, लोग तो आप लोग किए ही हैं, इसमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलो टाइम लास्ट में मिला, मैं मार्केट चला गया था इसलिए नेट ढंग से नहीं कर पाया था। अब आप इसको ढंग से एक बार कर लीजिए ताकि कल की परीक्षा आपकी अच्छी जाए। केंद्रीय विद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है। केंद्रीय विद्यालय के जो भी छात्र हैं इससे लाभ उठा सकते हैं, और हो सके तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें या दोस्तों से करवाएं, या हो सके रिश्तेदार तक भी कराने की कोशिश करें, ताकि और भी पेपर में, हर एक पेपर में एनुअल के पहले भी पेपर सारे डालते रहेंगे। धन्यवाद।